अभी भी दोबारा देख लेना। और नीचे नीचे क्या होगा? नीचे भी माइनस होगा, दोनों तरफ माइनस। अब उठा आया, देखा लास्ट पॉइंट है ना, क्योंकि फार्मूला याद नहीं होगा तो तकलीफ रहेगी। अब मैं आपको ये इसीलिए बताया था, आप में से किसी को याद हो तो S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। ठीक है, देखो अचानक दिमाग पे लोड पड़ा तो अब आपको याद जिंदगी में रहेगा कि ये ऐसा फार्मूला था जिसमें दोनों तरफ माइनस माइनस होता है, 10 का फार्मूला। बाकी नॉर्मली नहीं हुआ करते 10 में। 100% आपका दिमाग पहले जो एक्सेप्ट कर रहा था ऊपर माइनस नीचे प्लस या ऊपर प्लस नीचे माइनस, वो बराबर था, क्योंकि आपके दिमाग का पुराना प्रोटोकॉल ये कहता है। एनीवे, हम लोगों ने दो बहुत ही काम की चीजें आपके सामने और रख ली थी। पहला नोट ये था, आप में से किसी को अगर याद हो तो, कि अगर मुझे ये पता चल जाए a प्लस बी प्लस सी किसी पाई का पुत्र है, n पाई है, राइट है ना भाई, तो सीधी सी बात ये 0 हो जाएगा। ये 0 होते ही समेशन ऑफ 10a इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 10a हो जाएगा, है ना भाई। इस चीज को मैं जरा दूसरे शब्दों में ऐसे भी बयान कर सकता हूं कि मेरे को किसी ने लिखा टन टन टन, हाँ बिल्कुल, टन 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 इज इक्वल टू टन टन टन, राइट है भाई। ये बहुत ही काम की चीज है मेरे लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने आपको ये भी बताया था पिछली बार कि कल को अगर ऐसा हो जाए कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो अपने आप में किसी ऑड पाई से मिल जाए, ऑड पाई बाई 2 के इक्विवेलेंट हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे टन 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 टन, ठीक है, टन टन इज इक्वल टू 1, है ना भाई। ये दूसरी मेरे लिए काम की चीज है, सही है भाई। हालांकि चीजों को अपन लोग मजाक में उठा रहे हैं, लेकिन इसका बेसिक तरीका भी यही है, वरना अपने को 6 चीजें कैसे याद रहेंगी, राइट है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा इस पूरे खेल से थोड़ा और आगे चलते हैं, रेडी, आगे की तरफ। क्या? हाँ, पाई बाय 2 ना, ऑड पाई बाय 2 पे तो इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड 1/0 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट है। अच्छा, एक और पॉइंट अब सी पॉइंट पे लिखेगा, ठीक है, फटाफट से अगले पॉइंट को लिख लीजिएगा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, लिखेगा फटाफट से, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई और n पाई, राइट है, पाई और n पाई, देन फर्स्ट समेशन ऑफ 10a इज इक्वल टू प्रोडक्ट 10a, प्रोडक्ट 10a, राइट है। सेकेंड समेशन ऑफ कॉट a कॉट b इज इक्वल टू 1। थर्ड समेशन ऑफ 10a 10b, 10a by 2 10b by 2 इज इक्वल टू 1। एंड फोर्थ समेशन ऑफ कॉट a by 2 इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ कॉट a by 2, राइट है भाई, सी पॉइंट। हाँ भाई, अब आ जाते हैं इसके ऊपर की बात करने के लिए। हाँ भाई, अब मैं आपको एक बात पूछता हूं फटाफट से, मैं अब इस चीज की प्रूफिंग पे आ रहा हूं, है ना भाई। प्रूफिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो उम्मीद है कि आप मेरे से पहला तो प्रूफ नहीं कराओगे, ये तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, हाँ या ना, ये बात तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, ठीक है ना भाई। ऑलरेडी मैं इस बात को लिख भी देता हूं, ऑलरेडी नोन। क्या चीज, क्या हमारे को आइडिया है, हम लोगों को इस चीज का भरपूर आइडिया है कि अगर कल को a प्लस बी प्लस सी अगर अपने आप में पाई होने वाला है तो 100% बात है कि समेशन ऑफ 10a इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 10a होगा, राइट है भाई। और अगर ऐसा होगा तो आप में से किसी को भी बुरा नहीं लगेगा अगर मैं इसे खोल के लिख दूं 10a प्लस 10b प्लस 10c, लिख सकता हूं कि नहीं, इज इक्वल टू में कितना 10a इंटू 10b इंटू 10c, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। और थोड़ी देर बाद में अगर मैंने इसको इसके नीचे डिवाइड लगा दिया तो भी कोई एतराज नहीं होगा, और अगर मैंने इसके नीचे डिवाइड लगाया तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c, है ना, अपॉन में इज इक्वल टू में उधर तो 1 रह गया और नीचे कौन आ गया 10a 10b 10c। अब ये बता दो आपने, मैंने डिवाइड जो लगाया किसके अंदर लगाया, इसमें इसमें या इसमें, तो जिस दिन इसमें डिवाइड लगाऊंगा 10a 10a कट जाएगा, कितने लोगों को लगता है कि बच जाएगा कॉट b कॉट c प्लस कॉट a कॉट c, हाँ या ना, ठीक है ना, प्लस में कितना कॉट a कॉट b, राइट है भाई, कॉट a कॉट b इज इक्वल टू कितना 1। कहीं मैंने सेकंड तो नहीं प्रूव कर दिया, इसका मतलब मैंने प्रूव कर डाला समेशन ऑफ
कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ। अगले बात हो, ठीक है। ये सब रिजल्ट है, मैं इनको छोटे छोटे जितना हो सकता है बाइफिकेट करके प्रूफ करता चला जाऊंगा, और यही अपने को याद भी रखने हैं एज ए रिजल्ट, ठीक है। तो मतलब मैंने ये 1 तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका था, मैंने अभी आपके सामने सेकंड प्रूफ कर दिया है। अब मैं थर्ड के प्रूफ की तरफ बढ़ जाऊं। 1 मिनट के लिए रुक करके संभाल लो आप पहले, है ना। 1 मिनट और, जहां इतना समय दिया आपने। आपको सबको पता होगा, मेरे को बेसिक में दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, पाई। ये मेरे को गिवन है, हाँ या ना। लेकिन अब मेरी तीसरी स्टोरी जो है वो a के लिए या a/2 के लिए और b/2 के लिए, हाँ या ना। तो याद है, फॉर a/2 एंड b/2, फॉर a/2 एंड b/2। ये तो बात सबको समझ में आती है। अगर मुझे खुद ने ही क्वेश्चन में by2 कर दिया, तो मुझे जो दिया गया उसे मैं भी by2 कर दूं, तो मैं कह सकता हूं a/2 b/2 c/2 इज इक्वल टू π/2। और π/2 लगते ही मेरा पहला नोट काम करेगा, सेकंड नोट काम करेगा। फर्स्ट नोट मेरा n पाई पे था, पाई का पुत्र। दूसरा नोट मेरा किसका था, π/2 का ऑड पुत्र, π/2 का ऑड पुत्र। याद आया कि नहीं आया। तो ये π/2 पे आ गया, मैं नहीं है। एक मिनट, आप में से कई लोगों को बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास में पहला रिजल्ट था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n पाई। तो मैंने आपको सिखाया था समेशन ऑफ tan a इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ tan a, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, हाँ या ना। अच्छा, दूसरा मैंने आपको ये सिखाया था कि कल को अगर a प्लस बी प्लस सी अगर ऑड π/2 हो तो क्या सिखाया था, बोलो। उस केस में समेशन ऑफ tan a tan b इज इक्वल टू 1। ये मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी, हाँ या ना। अब जरा जल्दी सोच के जवाब देना। अब मैं जैसे ही डिवाइड बाय 2 करूंगा तो π/2 हो गया। π/2 पे ये रिजल्ट लगाऊं कि ये लगाऊं, नीचे वाला लगा दो। और अगर मैंने ये रिजल्ट लगाया तो अब मैं सभी को पता चल गया होगा कि मैं लिखना चाहता हूं समेशन ऑफ tan a/2। बस मेरे को एक ही जगह क्या कर देना है, a/2, b की जगह b/2, याद है ना। तो यूजिंग रिजल्ट, यूजिंग नोट बी, सेकेंड नोट को यूज करते हुए, है ना, tan a/2 tan b/2 इज इक्वल टू 1। यही तो प्रूव करना था, राइट है। अब सर तीसरा चौथा कैसे करोगे, मैंने कहा चौथे के लिए जरूर बात करता हूं। चौथे के लिए, फोर्थ के लिए बात चल रही भाई, इसको मैं ओपन कर रहा हूं। अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो क्या करूंगा, tan a/2 tan b/2 tan b/2 tan c/2, ठीक है ना भाई। उधर की तरफ लिख दूंगा tan c/2 tan a/2, ठीक है ना। इसी चीज को दोबारा खोल के लिख दिया मैंने, और इज इक्वल टू 1 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। इसी चीज को जो यहां लिखा है ना, उसको एज इट इज मैंने बस ओपन करके लिख दिया है। और जैसे मैं ओपन करता हूं, मेरे को पता नहीं क्या होता है, और मैं आपके सामने लिख देता हूं कि मैंने लिख डाला cot c/2, और इधर लिख डाला cot a/2, इधर लिख डाला cot b/2 इज इक्वल टू 1। क्या पहचान पाए मैंने क्या किया होगा, क्या चमत्कार किया होगा कि इसके ये आ गया। सोचो, मैंने किसी का डिवाइड किया, किसका किया, पूरी कहानी में किसका डिवाइड कर दिया, कौन से तरीके से कर डाला। उधर आ जाओ, उधर 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 उधर, यहां जाओ। क्या ख्याल है, इधर वाले से, ये वाले से, ये वाला थोड़ा और अपने दिमाग की घोड़ी दौड़ाओ। हाँ, अरे दौड़ा सकते। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, छोटी सी रिक्वेस्ट। पहले देखो तो ये फोर्थ प्रूफ क्या करना है। हाँ, अब आया आपको समझ में, इसको पकड़ में आ गया हल्का सा, कि मैं इधर भी तो डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा। तो आप में से कितने लोग कहते हैं यहाँ पे 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, वही पूछ रहा हूं। क्या लिखूं, बोलो ना। cot a/2 cot b/2 cot c/2। बताओ मैंने किससे डिवाइड किया, पूरी कहानी को करा ना। tan a/2 tan b/2 tan c/2 से सबको डिवाइड करा, और मेरे को ये रिजल्ट मिल गया। और ये रिजल्ट मिलते ही मैंने इसको छोटे में लिख दिया, समेशन ऑफ cot a/2 इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ cot a/2, राइट है। वो मेरी एरर थी, उस 1 को आप कैसे भी करके मिला रहे थे, ठीक है, जो कि गलत चला था।
अरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो याद रहेगा तो बहुत बेहतरीन, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं। आगे चलेंगे अपन तो अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन बहुत काम का है, क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, ठीक है, देन वो कहता है प्रूव दैट साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। ये मैंने बहुत पहले आपको ये काम दिया है, इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। रेडी भाई, मैंने बहुत पहले ही काम दिया था, पता हूं कब दिया था, सलोनी के टाइम पे, ठीक है। अब जरा खड़ा इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाँ बिल्कुल, टेस्ट में देता हूं, मैं तो देता रहता हूं। जो मैंने काम दे दिया, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पूरे पेपर के दौरान सिर्फ 2 क्वेश्चन आउटसाइड दिए हैं, जानबूझ करके बाहर के दिए, ताकि वो स्टूडेंट जो बाहर तक की तैयारी कर रहा हो उसके पास में भी कुछ फ्रेम रहे, 1-2 क्वेश्चन रहे। बाकी 28 क्वेश्चन एज इट इज, जो भी बोला वो मैंने, आप में से कई लोग मिले भी तो थे मेरे से, मैंने बताया उसमें से कितने क्वेश्चन कॉपी में से थे। 6 क्वेश्चन शायद कॉपी के निकले थे, एज इट इज 6 क्वेश्चन कॉपी के, और सीपीएस के 6 क्वेश्चन थे। आप समझ रहे हैं, मतलब हमने पूरी कोशिश करी है कि पेपर इस तरह से प्रोड्यूस करा जाए कि सीपीएस आपकी देखी हुई होनी चाहिए, शीट आपकी देखी हुई होनी चाहिए, कॉपी आपकी देखी हुई होनी चाहिए, और इसके सिवा सलोनी के क्वेश्चन होने चाहिए। इसके बारे में गया ही नहीं। एनीवे, चलते हैं अपन, है ना भाई। करना क्या है, चालू करूं क्या? वो बताए कोई भी 3 साइन को लेकर के एक ही तरह की निर्णय करता है भाई, साइन सी प्लस साइन डी। अरे प्लस लिखा तो साइन सी प्लस साइन डी लगाएगा, और क्या करेगा, है ना। अगर साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन कॉस। तब तक ये चुपचाप बैठा रहेगा, साइन 2c को देख करके निर्णय करेंगे। सुना, साइन 2c को देख के निर्णय करेंगे। इन दोनों के अंदर क्या करते हैं, इन दोनों का सम बाय 2 और a प्लस बी, हाँ या ना। और इधर कितना, a माइनस बी, राइट है। अब इधर आ जाओ, साइन 2c को खोलें, कितना, 2 साइन से कॉस सी। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, कितने लोगों को ये चीज भी पता है कि c बोले तो 2 साइन कितना, पाई माइनस a प्लस बी। क्या आपको ये बात पता है? इंटो में कितना, कॉस सी। ये पहले स्टैंड तक आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं या 2-4 बच्चे मेरे साथ साथ बोल रहे हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आएगा सबका एक ही ट्रिक है, सबका एक ही ट्रिक है, एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन खुलते हैं। बस आपको नजर में रहनी चाहिए, अच्छा यही होगा, अब यही होगा, है ना। आपको ये पता होना चाहिए, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये लिखा है साइन a प्लस बी। कितना लिखा है ये, साइन a प्लस बी, सही है ना भाई। तो ये लिखा हुआ है साइन a प्लस बी, लिख दो, ये लिखा है साइन a प्लस बी, आपको ये चीज बताने के लिए, है ना भाई। अगर ये साइन a प्लस बी लिखा है तो आगे ऑलरेडी साइन a प्लस बी है, तो मैं कॉमन भी लूंगा। अगर मैं कॉमन लूंगा तो कितना लूंगा, 2 साइन a प्लस बी, कॉमन ले लिया, कॉमन लेते हैं, अंदर कितना रह गया, कॉस a माइनस बी, ठीक है। माइनस या प्लस, बहुत ध्यान से सुनना, प्लस कॉस सी कर दूं। लेकिन सी को तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पाई माइनस a प्लस बी कर लो, सी रहने ही मत दो। तो सबको पता होना चाहिए ये बन गया कितना, माइनस कॉस a प्लस बी, राइट है भाई। तो ये लोग मेरे से इसलिए फोर्स कर रहे हैं कि सर आप तो यहाँ पे माइनस कॉस a प्लस बी की कॉपी कराओ। मैंने कहा होगा क्या सर, ये कॉस a माइनस कॉस डी, रेडी। कॉस सी माइनस कॉस डी का मतलब होता है -2 साइन इंटू साइन, याद आया। और आपको याद होना चाहिए इन दोनों का सम बाय 2, इन दोनों का सम करते बी कटा बचा a, इन दोनों का डिफरेंस करते a कटा बचा माइनस b, ये माइनस और ये माइनस प्लस। अच्छा, तब तक आप में से कई लोग जानते हैं a प्लस बी को लिखूंगा पाई माइनस सी। अरे वेरी गुड, क्या आपको पता है ये इसका फायदा उठा रहे हैं, a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी लिखते हैं ताकि इन्हें मिल जाए 2 इंटू 2 4, ये साइन a साइन b साइन सी। प्रूफ हो गया क्या, हप्पे, राइट है। पहला क्वेश्चन अजीब लगेगा, दूसरा भी अजीब लगेगा, थर्ड के बाद आपको लगेगा ये यही होता है, यही करते हैं हर बार, सेम ट्रिक लगाते हैं। जहां सी लिखा है उसकी जगह a प्लस बी में कैसे भी करके बदल दो, 100% कुछ कॉमन आएगा, अंदर तो बचेगा, उसमें एक जरूर c प्लस डी का फार्मूला लगेगा ही लगेगा।
ठीक है, फिर वापस जब बाहर लाओ सारे ए प्लस बी को सी में बदल दो।